of embryo is nothing but the process of development of what? Zygote. समझ में आया? So the process of development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. Genesis stands for what? Formation. Formation. Yes. An embryo आपका. So embryo formation is called as embryogenesis. Now embryo will form from zygote. Okay. So development of embryo का heading दो. Done. Now वहां पे भी definition लिखो. The process of development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. Done. Yes. नाउ बच्चा लोग, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था, डेवलपमेंट कैसे होगा. आपका एक सेल है, राइट, दैट इज उसको डिवाइड होगा दो में. दो का कितना बनेगा? 4. चार का कितना बनेगा? 8. समझ में आया? तो ऐसे आपका कंटिन्यू डिविजन्स के बाद क्या होगा? प्रॉपर फॉर्मेशन होगा. ओके. सो सबसे पहले अभी हमको पता है कि हमने जो एम्ब्रियो सैक देखा था वहां पे कैसे दो एंड है, राइट. एक जो नीचे वाला एंड है दैट इज योर माइक्रोपाइलर एंड एंड द अनदर एंड इज अ चैलेंजर एंड. करेक्ट. सो सबसे पहले द एम्ब्रियो इज डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड. क्यों? याद है ना, यहाँ पे हमारा क्या सिचुएटेड है? एग सेल. आपका यहाँ पे एग सेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, तो ये वाला पार्ट किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो. और यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एंडोस्पर्म. यस, वेरी गुड. सो इतना क्लियर है ना सबको? सो द एम्ब्रियो इज डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो बुक में. द एम्ब्रियो इज डेवलप at the micropilar end. माइक्रोपाइलर एंड को अंडरलाइन कर लो. माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. डन. नाउ बच्चा लोग ये मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो कब होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगा, कब होगा? मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म. यस. तो इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अल्टीमेटली आपका एंडोस्पर्म, राइट. सो व्हेन some amount of endosperm form, then only embryo development will start. Correct? Yes. इतना हम कोरिलेट कर सकते हैं बिकॉज हमको एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का जरूरत है. तो जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म फॉर्म होगा उसके बाद ही हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, राइट. सो राइट दिस पॉइंट. द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट्स only when certain amount of endosperm is formed. Only when certain amount of endosperm is formed. अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म डेवलप होना शुरू हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाता है. बट इनिशियल स्टेज में आपका एंडोस्पर्म जो है वो थोड़ा सा पहले डेवलप होगा, थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज एंडोस्पर्म इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एम्ब्रियो. So after fertilization, the embryonic development starts. Correct? Okay. अब नाउ जैसे कि जो आपका वन सेल है, इट इज कॉल्ड एज डैश. क्या बताया था मैंने आप लोगों को? आफ्टर फर्टिलाइजेशन Zygote. ना बच्चा, दिस इज oospore.
जाइगोट तो आपका डिप्लॉयड हो गया ना, Yes. जाइगोट तो बाद Yes. में बनेगा ना, जाइगोट का फॉर्मेशन बाद में, सब स्टेजेस है, समझ रहे हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्चुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो। ओके, तो वहां पे जैसे कि दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है डाइकॉट एम्ब्रियो एंड अनदर वन इज मोनोकॉट एम्ब्रियो, राइट। तो पहले हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो देखते हैं। फॉर्मेशन दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही होता है प्रोसेस, बट जस्ट जो कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके, सो सबसे पहला सेल आपका क्या है, ऊस्पोर। ये आपका ऊस्पोर है, करेक्ट। अब Yes. ऊस्पोर के बाद में आपका यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो वन सेल है दैट इज ऊस्पोर। उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, दिस ऊस्पोर के डेवलपमेंट के बाद में जो आपका पहला एम्ब्रियो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रू एम्ब्रियो। आप इसको स्पोर ऊस्पोर भी बोल सकते हो, एंड करेक्ट यू कैन आल्सो से इट जाइगोट। ओके, ठीक है। So this oospore और zygote are the same thing. You can say it both the things. Okay. So यहाँ पे आपका ये क्या है, दोनों सेल का फ्यूजन, जो आपका फ्यूजन हुआ था ना मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज जाइगोट एज वेल एज oospore। समझ में आ रहा है सबको। Yes, ma'am. अब यहाँ पे बच्चा लोग आपका क्या होगा, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ओके, फर्स्ट डिवीजन के बाद ये क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो। अब जैसे कि आप लोग को पता है एम्ब्रियो वी नो राइट, प्रो स्टैंड्स मतलब क्या, पहले, बिफोर। जैसे प्री स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, राइट। सो प्रो Yeah. एम्ब्रियो मतलब प्रॉपर एम्ब्रियो के पहला वाला स्टेज दैट इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो, जो कि कितना सेल स्टेज है, दिस इज 2 सेल स्टेज। कितना सेल स्टेज है, समझ में आ रहा है। आपका Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन हुआ मेल फीमेल गैमेट का, आपका जो जाइगोट है जो oospore है वहां पे फर्स्ट डिवीजन होगा, वो 2 सेल का प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, अब उसने बच्चा लोग जो यहाँ पे जो 2 सेल आपका इन्वॉल्व है प्रो एम्ब्रियो, उसमें भी 2 सेल है, एक लार्जर सेल है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल एंड अनदर वन इज स्मॉलर सेल दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल इनिशियल। दोनों भी अलग अलग साइड मूव करेगा। अब जैसे कि हमको पता है एम्ब्रियो सैक में 2 साइड है, one is micropylar and the another one is chalazer, Challenge. correct। Chalazer. तो you can अभी समझ के लो, अभी लिखो मत, ठीक है। सो ये आपका प्रो एम्ब्रियो में जो 2 सेल इन्वॉल्व है, दिस 2 सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is larger cell and the another one is Smaller. smaller। ओके, अब जो आपका लार्जर सेल है बच्चा लोग, इट विल मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। लार्जर सेल इज आल्सो नोन एज सस्पेंसर इनिशियल। क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंसर इनिशियल, जो कि कौन सी तरफ मूव करेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ओके, सो ये आपका लार्जर सेल इज आल्सो नोन एज सस्पेंसर इनिशियल दैट विल मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। अब जो आपका स्मॉलर सेल है बच्चा लोग, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल इनिशियल। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनल इनिशियल। समझ में आ रहा है, यस और नो। Yes, ma'am. अल्टीमेटली आपका oospore है, फर्स्ट डिवीजन होगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, जो कि 2 सेल स्टेज है, 2 सेल में से एक लार्जर एक स्मॉलर है। लार्जर वाला इज कॉल्ड सस्पेंशन सेल, जो कि माइक्रोपाइलर के इधर मूव ऑन करेगा, सॉरी चैलेजल के इधर, एंड द स्मॉलर वन एम्ब्रियोनल इनिशियल। आपका एम्ब्रियो कौन से एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर। तो यहाँ से आप को रिलेट कर सकते हो, दिस इज एम्ब्रियोनल इनिशियल, तो इट विल बी मूव टुवर्ड्स विच साइड, कुछ उल्टा बोल दिया क्या मैंने। सस्पेंशन इनिशियल आपका कौन सा सेट, लार्जर वाला, विल मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ओके, Micropylar end. सस्पेंशन इनिशियल। डू वन थिंग, इतना लिख लो, बट इसको कैसे लिखना पता है, ये वाला लिखो आप, oospore zygote फर्स्ट डिवीजन प्रो एम्ब्रियो 2 सेल लिखो, और जो ये वाला पार्ट है ना, आप इसको इसके नीचे लिखना, ठीक है, कि 2 सेल में क्या क्या इन्वॉल्व है। या फिर यू कैन राइट इन दिस वे, आप ऐसे करके नीचे लिख दो, सो दैट यहाँ पे आगे का हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं।
स्टेजेस लिख रहे हैं ना अभी हम लोग, राइट, दिस आर द स्टेजेस। तो इसको आप नीचे लिखोगे तो यहाँ पे आगे का स्टेज वी कैन राइट इट कि प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है। डन बच्चा लोग? Yes. ओके, नाउ सी, अभी जैसे आप लोग के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगा तो प्लीज उसमें डायग्राम आप नोटिस कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज है, देखो वहां पे ऊ स्पोर है, देन बी वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है ई एन टी, टी इज व्हाट योर Yes, ma'am. सस्पेंसर इनिशियल, जो कि कौन से साइड मूव हो रहा है सस्पेंशन इनिशियल, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, करेक्ट। दिस इज योर टू सेल स्टेज T and E. This is embryonal axis moving towards chalazial end. Colossal And end. this is your which cell? Suspensory. Yes, suspension initial moving towards micropylar end. समझ में? इसमें से larger कौन सा है? Suspensory initial. Yes. समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप डायग्राम भी याद करोगे ना, so it is very easy to remember this कि यहाँ पे अपर साइड में कौन सा है आपका E, that is embryonal initial, that is moving towards chalazial end, and this T is downside, so it is suspension cell. Done? समझ में आया इतना? Yes. Now next, अभी यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होगा। Done writing everyone? अगेन डिवीजन हुआ सेकेंड, ओके। सो उसके बाद क्या फॉर्म होगा आपका, 4 सेल आई शेप प्रो एम्ब्रियो। क्या फॉर्म होगा? 4 सेल का स्टेज फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड आई सेल। ठीक है, 4 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4, कितना सेल हो गया? 4 सेल एम्ब्रियो, ओके। अभी इसमें हम देखेंगे कि कैसा क्या आपका डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे पहले कंडीशन लिख लो, दिस इज 4 सेल स्टेज। सबको विजिबल है डायग्राम? Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ अभी बच्चा लोग यहाँ पे आपका जो सस्पेंसर सेल हमने पढ़ा ना, कौन से साइड मूव हो रहा था आपका सस्पेंसर सेल? Micropylar end. यस, तो जो आपका सस्पेंसर सेल था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो क्या होगा? सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली एक सेक्शन में वो डिवाइड होगा, एंड इट विल प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर 6 to 10 सेल्स। डिवाइड होके वो क्या बनाएगा? अपने जैसा कॉपी फिलामेंटस सस्पेंसर सेल, जैसे कि 6 to 10 सेल्स, ओके। आप नीचे लिख भी रहे हो या सिर्फ ये फॉर्मेट लिख रहे हो? आप लोग से पूछ रही हो, आप लोग नीचे लिख भी रहे हो? No, ma'am. This is No. form. Okay, only this format you are writing, correct? Yes. Yes. Do one thing, leave 2 to 3 lines ये फॉर्मेट के लिए, और उसके नीचे थोड़ा सा वर्डिंग्स में भी लिखो, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ तक लिखा था ना, एंडोस्पर्मिक फॉर्म, द जाइगोट फॉर्म 2 सेल प्रो एम्ब्रियो, ऐसा सेंटेंस में लिखो, द जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब डायरेक्टली लिखो द सस्पेंशन इनिशियल। अब आप लोग को पता है ना वो 2 सेल कौन सा है, ओके। सो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, द लार्जर और सस्पेंसर सेल, द लार्जर और सस्पेंसर इनिशियल move towards micropylar end, whereas the smaller or embryonal initial, whereas
the smaller or embryonal initial move towards chalazal end. Miss, last line. Okay. The larger or suspension initial move towards micropylar end, whereas the smaller or embryonal initial chalazal end. Done? Yes, ma'am. Okay. Now next point likho. The suspensor cell divides transversely, transversely, बोर्ड पे लिखा है स्पेलिंग, divides transversely to form filamentous suspensor, 6 to 10 cells. Filamentous suspensor 6 to 10 cells. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now look at the diagram. अब यहाँ पे आपका जो है, this is called as E2, this is called E1. E stands for what? Embryonal axis, right? Yes. तो आपका बच्चा लोग जो 4 सेल आई शेप प्रो एम्ब्रियो है, वहां पे आप देख सकते हो कि जो आपका E1 और E2 है आर फ्रॉम एम्ब्रियोनल इनिशियल. तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे हमने जो 2 सेल स्टेज देखे थे, कौन से थे? एक था एम्ब्रियोनल इनिशियल एंड अनदर वन इज व्हाट? सस्पेंसर, Suspensor. हाँ. सो यहाँ पे एम्ब्रियोनल वाले ने देखो वो मूव किया टुवर्ड्स अपवर्ड. अभी एक सेल का यहाँ पे कितना सेल बन गया? 2 सेल, E1 एंड E2, दैट इज एम्ब्रियोनल इनिशियल. ऐसे डेवलपमेंट होगा ना, 1 का 2, 2 का 4, राइट? तो यहाँ पे Yes. इक्वल डिवीजन हो गया. अब आपका E1 एंड E2 वेर फ्रॉम एम्ब्रियोनल इनिशियल, वेयर S1 एंड S2 दैट इज सस्पेंसर 1 एंड सस्पेंसर 2, वो कहाँ से फॉर्म हुआ? फ्रॉम सस्पेंसर इनिशियल. समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये बहुत इजी है, हमको ऑलरेडी पता है एक सेल का कितना बनता है, 2 सेल बनता है, जिसमें से एक सस्पेंसर एक एम्ब्रियो है, हमने देखा. अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों डिवाइड होगा, तो एक सस्पेंसर का कितना बनेगा? 2 सस्पेंसर. एक एम्ब्रियोनल का कितना बनेगा? 2 एम्ब्रियोनल. समझ में आया? सेम चीज यहाँ पे दिखाई है. सो दिस इज योर आई शेप प्रो एम्ब्रियो, दैट इज 4 सेल स्टेज. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके. सो यहाँ पे आप लोग लिखे 6 to 10 सेल्स, राइट? Yes. नाउ अभी जब फर्दर डेवलपमेंट होगा बच्चा लोग आप लोग का एम्ब्रियो का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दैट इज नेक्स्ट वन. ये सबको समझा यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. इसके आगे का कंटिन्यूएशन यहाँ कर लियो. ओके, यहाँ पे इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं. अब सीधे सीधे 4 सेल से कितना सेल का स्टेज बनेगा बच्चा लोग? 8. 8. यस, वेरी गुड. तो ये 4 सेल आपका ऊपर, 5, 6, 7, 8. समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8. सबको समझा? दिस इज 8 सेल स्टेज. अब यहाँ पे आपका फर्दर डेवलपमेंट हुआ है, राइट? आपके एम्ब्रियो का नॉर्मल, अभी हमने देखा ना, वापस से डिवीजन हो गया है. सो यहाँ पे यू कैन सी दिस बिलो वाला पार्ट. यहाँ पे क्या था आपका नीचे वाले पार्ट में? सस्पेंसर सेल, राइट? Yes. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? दिस इज योर सस्पेंसर. 2 सस्पेंसर था ना, 2 का कितना सस्पेंसर बन गया? 4. यस, वेरी गुड. तो सबको समझ में आ रहा है? So 2 suspensor cell give rise to next 4 suspensor cells. Again division यहाँ पे हो रहा है. ओके, इन दैट फिर उसके बाद में जो ऊपर का 4 है स्टूडेंट, ये कौन सा सेल होगा मुझे बताओ? यहाँ पे ऊपर कौन सा सेल है? Embryonal. Embryonal. यस. तो ऊपर भी क्या होगा यहाँ पे? Embryonal. Embryon.
यस, तो यहाँ पे जो भी इम्ब्रियोनल सेल्स है ना उससे पूरा एक्यूमुलेट होके आप देख सकते हो कैसा सर्कुलर है, राइट, राउंड है एकदम, बल्कि टाइप दिख रहा है आपको। सो दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रियोनल मास, जो कि किस चीज से बना है, इम्ब्रियोनल सेल से। समझ में आ रहा है सबको? सो हियर योर इम्ब्रियोनल सेल यू कैन से दैट गिव राइज टू इम्ब्रियोनल मास। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है। नाउ दिस one cell that is in between these two, this is called as hypophysis. Okay, ये स्टेज समझ में आया सबको? वेरी इजी स्टेज। ओके, समझा सबको बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. ओके, बहुत ही इजी था। ऊस-4 है, फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 सेल का प्रो एम्ब्रियो बना जिसमें से एक सस्पेंसर एक एम्ब्रियोनल है। सस्पेंसर ने अगेन डिवीजन करके 2 सस्पेंसर सेल बनाए, एम्ब्रियोनल ने डिवीजन दिखा के 2 एम्ब्रियोनल बनाए। फिर नेक्स्ट स्टेज में ये 4 सेल स्टेज था, हमारा 8 सेल का स्टेज बनता है जहाँ पे आपका जो एम्ब्रियोनल सेल था इट इज गिव राइज टू एम्ब्रियोनल मास, जहाँ पे 2 का 4 बन गया। नेक्स्ट अगेन नीचे आपका यहाँ पे क्या है, सस्पेंसर है, करेक्ट? ओके, अभी जहाँ पे आप लोग जो नीचे लिख रहे थे बच्चा लोग, यहाँ पे तो ये फॉर्मेट के लिए आप स्पेस छोड़े थे, करेक्ट? तो यहाँ पे हमारा स्टेजेस हो रहा है, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो थर्ड डिवीजन यू कैन से। ओके, तो नीचे भी जहां लिख रहे थे हम लोग वहां लिखो। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, जो हमने 6 to 10 सेल्स लिखे हैं ना, उसमें से फर्स्ट सेल क्या होता है पता है बच्चा लोग? वो मूव करता है माइक्रोपाइलर एंड्स की तरफ एंड इट एक्ट एज हॉस्टोरियम। इट एक्ट एज हॉस्टोरियम, जिसका फंक्शन क्या होता है, सुने इसके पहले कभी हॉस्टोरियम? हॉस्टोरियम No, वर्ड ma'am. नहीं सुने हो? पैरासाइट्स वगैरह में फॉर सकिंग द न्यूट्रिशन, फॉर डिराइविंग न्यूट्रिशन। हॉस्टेरियम मतलब क्या होता है, इंटरडिजिट हो जाता है, अभी वो जाके ना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इट बिकम स्वॉलर एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियम, सक करने का काम करेगा। क्या सक करेगा? न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो आपका जो सस्पेंसर सेल अभी हमने देखा बच्चा लोग यहाँ पे 2, या फिर जो 6 to 10 सेल्स हमने देखे, उसमें से फर्स्ट सेल क्या करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स विच एंड? Micropillar. Micropylar end and become swollen and function as hostorium. Hostorium मतलब क्या होता है? For deriving the nutrition. So लिखो, the first cell of suspensor, the first cell of suspensor move towards micropylar end, move towards micropylar end, becomes swollen, becomes swollen and function as hostorium, and function as hostorium. Done? Done बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. Now the lower most cell, ये तो हमने बात की कि एक सेल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और हॉस्टोरियम जैसा एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस, इज नोन एज हाइपोफाइसिस। अब बच्चा लोग देखो, बेसिकली सस्पेंसर का काम क्या है मैं आप लोग को बताऊं। अभी देखो हमने क्या देखा कि ये हमारा इम्ब्रियो है, राइट? ऊपर की तरफ हमारे क्या है, आधे से ज्यादा में एंडोस्पर्म। यहाँ पे आपका क्या, ये इम्ब्रियो सैक है हमारा, ऊपर में आधे से ज्यादा मोर देन हाफ पार्ट आपका क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म, करेक्ट? Yes. नीचे आपका क्या बन रहा है, इम्ब्रियो बन रहा है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सस्पेंसर एंड इम्ब्रियो सेल, करेक्ट? तो आपका सस्पेंसर सेल क्या करेगा, अभी जिसमें से हमने पढ़ा, जो उसका फर्स्ट सेल है, इट विल मूव टूवर्ड्स अप साइड एंड एक्ट एज हॉस्टोरियम,
और हॉस्टेरियम का काम मैंने आपको क्या बताया, फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन। तो ऊपर कौन प्रेजेंट है आपका, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। Sperm. इट Yes. विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो। इससे न्यूट्रिशन लेके इसको प्रोवाइड करेगा ना, यस और नो। Yes. Yes, ma'am. कंफ्यूज हो रहे हो क्या बच्चा लोग? ओके, तो फर्स्ट सेल आपको हॉस्टोरियम के जैसे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अभी जो यहाँ पे नीचे का सेल है, दिस इज नोन एज हाइपोफाइसिस, लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। ओके, तो ये क्या करता है, द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्यों पुश करेगा बच्चा लोग, फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन। जितना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना डेवलपमेंट होगा, करेक्ट, यस और नो। Yes, ma'am. ओके, तो चलो लिखो फटाफट, हाइपोफाइसिस तक लिखे। Yes. Yes, ma'am. ओके, डू वन थिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कितने डिवीजन हो रहे हैं 8 सेल के स्टेज बनाने के लिए? 3. यस एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग वही लिखेंगे कि यहाँ पे द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस 1 2 3 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म व्हाट, Octant. यस ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मतलब क्या होता है, 8। ऑक्टेट सुने हो ना, पेंटा मतलब Yes. 5, हेक्सा Yes. मतलब 6, ऑक्टा मतलब 8। 8. तो यहाँ पे 8 सेल का स्टेज बनाने के लिए कितना डिवीजन गया, 1 2 3 3. 3 माइटोटिक डिवीजन। समझ में आ रहा है ना सबको? सो राइट इट, द एम्ब्रियोनल इनिशियल undergoes 3 successive mitotic division to form octant। नंबर ऑफ डिविजन्स याद रखना, ओके, 3 डिविजन्स, अंडरलाइन कर लो 3 को। डन बच्चा लोग इतना? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ वी आर डन टिल 8 सेल स्टेज। अभी इसका आगे का देखेंगे हम, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमने देख लिया। अब हम लोग एलएस ऑफ ओव्यूल देखेंगे, जहाँ पे आपका इसका फर्दर जो 8 सेल बच्चा लोग है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू प्लेन ऑफ डिविजन होगा राइट एंगल में। यहाँ तक हमको पढ़ना था, स्टडी करना था 8 सेल डिवीजन तक। अब इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू डिवीजन होगा, कंटिन्यू फ्री माइटोटिक डिविजन होगा, तभी तो इसका मल्टी सेलुलर बनेगा ये, राइट। ऐसा तो गिने चुने सेल्स तो है नहीं एंडोस्पर्म में, यस और नो। सो यहाँ पे कंटिन्यू डिविजन होगा। अब जैसे एक है, एक सेल का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 32, मतलब एक एक सेल का बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस टाइप क्या होगा, सेल डिवीजन। सो दैट जब एकदम प्रॉपर सेल डिवाइड करेगा तब जाके एकदम प्रॉपर आगे का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अभी बहुत स्ट्रक्चर बनाना है ना, फिर आपको कंटिन्यू Yes. एंडोस्पर्म बनेगा, फ्री न्यूक्लियर स्टेज में होगा, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। सो यू कैन सी नेक्स्ट स्टेज आपका कैसा है, इट इज लाइक, सो यहाँ पे यू कैन से दिस इज योर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, पूरा यहाँ आपका एंडोस्पर्म कवर हो गया। इसके एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए ना। पहले हम क्या देख रहे थे बच्चा लोग, कि आपका क्या ज्यादा था, एंडोस्पर्म ज्यादा था, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज योर एम्ब्रियो, और बाकी ये पूरा क्या है आपका। अभी यहाँ पे बहुत सारा चीजें आप पढ़ोगे, तो मैं एम्ब्रियो अलग कलर से बनाती हूँ। This red one is what, your embryo, okay. This is nothing but the LS of ovule। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट है, this is your endosperm, okay। एंडोस्पर्म का फंक्शन सबको पता है, राइट। Yes. नाउ दिस इज योर एंटीपोडल टिश्यू, जो डीजनरेट हुए थे ना,
सो दिस इज योर एंटीपोडल टिश्यू। इसका भी फंक्शन देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपका जो ये है बच्चा लोग, दिस इज योर डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या है ये आपका? डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जहाँ पे अभी आप फर्दर डेवलपमेंट देखोगे कि जो ऑक्टेंट हमने यहाँ पे देखा ना, वही ऑक्टेंट है यहाँ पे। तो इसका फर्दर डेवलपमेंट होते जाएगा। यहाँ पे 8 सेल था, 8 सेल से 16, राइट, 16 से 32। तो 32. ऐसे कंटिन्यू डिविजन्स होने के बाद जाके आपका क्या होगा, एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। अब इसका अगर आप नेक्स्ट स्टेज देखते हो, सो डायरेक्टली क्या होगा, आपको फर्दर डेवलपमेंट देखने मिलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट शेप एम्ब्रियो। कौन सा शेप एम्ब्रियो बोलते हैं इसको? हार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, राइट। कंटिन्यू डिवीजन होते जाएगा तब जाके ऑर्गन्स बनेगा, राइट। दिस इज योर हार्ट शेप एम्ब्रियो। एम्ब्रियो शोइंग फर्दर डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोनिक ऑक्टेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, एंडोस्पर्म भी क्या हो गया है, सेलुलर हो गया है। ओके, सो एंडोस्पर्म इज ऑल्सो बिकमिंग सेलुलर, डेवलपमेंट हुआ है ना फर्दर। अभी तक हमारा एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या था, फ्री न्यूक्लियर। समझ में आ रहा है सबको? यस। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर था, तो यहाँ पे सेलुलर मतलब क्या फॉर्मेशन हो गया, सेल वॉल। तो यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म कैसा है, सेलुलर है। समझ में आया इतना स्टेज सबको? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी लिखो, टू फॉर्म ऑक्टेंट तक लिखे हो, राइट। ऑक्टेंट के बाद लिखो, द डिविजन्स आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर डिविजन है सारे के सारे। The divisions are right angle to each other. Done, students? Yes, ma'am. Yes. Okay. अब यहाँ पे जो आपका हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो है ना बच्चा लोग, एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, ऑक्टेंट, राइट। तो ऑक्टेंट में हमारा 8 सेल इन्वॉल्व है। सो दिस, ये जो नीचे का 4 सेल है, इट विल गिव राइज टू लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल। रेडिकल मतलब पता है ना, आगे जाके रेडिकल क्या बनाता है, नहीं मालूम? रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम। रूट सिस्टम तो मालूम होगा ना सबको, प्लांट्स का रूट फॉर्म करता है। एंड दिस अपर 4 सेल्स फॉर्म प्लिम्यूल, प्लिम्यूल गिव राइजेस टू शूट सिस्टम। तो प्लांट का यहाँ पे आपका जो लोअर 4 सेल्स है, दे गिव राइज टू रेडिकल, और जो अपर 4 सेल्स है, दे गिव राइज टू प्लिम्यूल। डन, समझ में आया? चलो तो अभी लिखो वहां पे, out of 8 cells of octant, out of 8 cells of octant, the 4 cells, the upper 4 cells लिखो, the upper 4 cells form plumule, 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 and the lower 4 cells give rise to radical. ये चीज हमेशा याद रखना, आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े रहोगे। रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम, प्लिम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम। डन। अब यहाँ पे जो आपका अपर है ना बच्चा लोग, प्लिम्यूल के साथ साथ कॉटिलिडॉन भी बनाता है। क्लॉटिलिडॉन पता है किसी को? 1 और 2 कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन पता है बच्चा लोग? शिंदाना देखा है सब लोग ने, ग्राउंड नट्स, राजमा, बीन्स वगैरह, स्प्राउट्स Yes. वगैरह आप देखते हो,
सो वहां पे डाइकोटिलिडॉन के एग्जाम्पल होते हैं। डाइकोटिलिडॉन, डाई मतलब दो। 2. अभी यहाँ पे हम लोग डाइकोटिलिडॉन का ही पढ़ रहे हैं ना, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। सो कोटिलिडॉन मीन्स व्हाट, 2 टाइप ऑफ वो। जैसे आप किसी चीज को ब्रेक करो तो कितने चीज में डिवाइड हो रही है, 2। अभी जैसे तुम राजमा या ग्राउंड नट्स उसको तोड़ते तो आप देखते हैं ना, 2 अलग पार्ट कैसा होता है, आपस में जॉइंट होता है, राइट? Yes. Yes or no? So these parts are called as cotyledons. तो यहाँ पे प्लूम्यूल के साथ क्या बनाएगा, इट ऑल्सो फॉर्म्स cotyledons. इट इज लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर। दिख रहा है क्या? So these structures are called as cotyledon. समझ में आ रहा है? And this upper portion is called as plumule and this lower portion is called as radicle. So आगे जाके जब इसका डेवलपमेंट होगा तो कैसे फॉर्मेशन होगा, नीचे वाला जो रेडिकल है इट विल गिव राइज टू विच सिस्टम, Root system. Root system. यस। एंड ये आपका जो प्लूम्यूल है इट विल आगे जाके गिव राइज टू विच सिस्टम, Shoot system. यस। अभी जो ये आपका बच्चा लोग कोटिलिडॉन से, इससे क्या होता है, आपका फर्दर जो प्रोसेसिंग है ना, फर्दर डेवलपमेंट, ये इसमें हेल्प करता है। अभी जैसे कि हमने देखा ना डाइकोट प्लांट है, तो इसके जो सीड्स होंगे ना इट विल बी इन ए डाइकोट फॉर्म। जैसे कि अभी ये सीड ही होता है ना, ग्राउंड नट वगैरह क्या है, दे आर सीड्स, राइट? यस और नो? जैसे आप ब्रॉड बीन्स वगैरह देखते हो, राजमा वगैरह है, सो दे आर सीड्स। तो यहाँ पे जब इट विल बी ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज डाइकोट। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके। तो अभी आप समझे, जो ऑक्टेन देखा था उसमें से 4 सेल्स अपर वाले दे गिव राइज टू कोटिलिडॉन एंड प्लूम्यूल एंड द लोअर वन गिव राइज टू रेडिकल। डन? Yes, ma'am. ओके। अभी बच्चा लोग यहाँ पे जो हमने हाइपोफाइसिस पढ़ा था ना, यहाँ पे आपका नीचे का जो चार है वो तो रूट सिस्टम बना रहा है, मतलब रेडिकल बन गया, राइट? अब रेडिकल और प्लूम्यूल क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जो ये 4 सेल्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ये इलोंगेट होकर रूट सिस्टम बनेगा, ऐसा नहीं होता है वो। एक्चुअली में ना आपका इम्ब्रियो समझ लीजिए, ये आपका इम्ब्रियो है, करेक्ट? तो रेडिकल और प्लूम्यूल इट इज लाइक दिस, मतलब ये जो चारों है ना, अभी आपका ऐसे इलोंगेटेड पोर्शन में दिख रहा है ना, इट विल कंस्ट्रिक्ट होके द नंबर ऑफ 4 cells will be present like this and it will form as radical. This is called as radical and this is called as plumule. तो एक्चुअली में ऐसा प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके चार के चारों सेल्स ऐसे कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में दैट फॉर्म्स द रेडिकल एंड दिस इज प्लूम्यूल। अब जो भी हमने हाइपोफाइसिस देखा स्टूडेंट, इट ऑल्सो गो फॉर डिवीजन एंड फॉर्म रूट कैप। रूट कैप पता है ना कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट में या रूट में? Root में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? Protection of root as well as it helps in the penetration towards the ground. समझ में आया? अभी ये आपका रूट है तो वहां पे रूट कैप प्रेजेंट है, तो इट हेल्प्स द रूट एज वेल एज फॉर द पेनिट्रेशन, अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो तो लिखो अभी नेक्स्ट पॉइंट, द हाइपोफाइसिस by division form root cap. The hypophysis from divisions form root cap. Done? Yes, ma'am. अभी देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे फॉर्मेट हार्ट एम्ब्रियो के बाद, अब यहाँ पे वापस से कैसा इसका आपका फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, करेक्ट? तो जो एंडोस्पर्म यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे पूरा आगे जाके क्या हो जाएगा, ये हुआ सबका यहाँ तक, रफ करूं? Yes. ओके, तो इसके आगे का स्टेज यहाँ बनाती हूँ मैं, ठीक है? इसके आगे का नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे भी आपका कंटिन्यू डिवीजन पे डिवीजन होगा। यहाँ पे पूरा आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा।
यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ये जो हार्ट शेप है, नाउ यू विल सी इट विल बी लाइक दिस। ओके, कंटिन्यू क्या दिखाएगा, डेवलपमेंट। तो सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो का देखा है, ओके, बट हियर यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक का क्या हुआ वो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पूरा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। ओके, इसका जब तुम फर्दर स्टेज देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नीचे का जो हम लोग सस्पेंसर सेल्स का बात कर रहे थे, उसने क्या राइज किया, नीचे का लोअर पार्ट। ओके, यहाँ पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉटिलिडॉन, दिस टू। समझ में आया? अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज योर रेडिकल एंड दिस अपर वन विल बी योर प्लिम्यूल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यस और ma'am. नो? जो कि Yes, ma'am. आगे जाके क्या होगा, कंटिन्यू। ओव्यूल का क्या बनता है आपका, सीड, और ओवरी का क्या बनता है, फ्रूट। Fruit. सो आगे जाके कंटिन्यू सेल का कंटिन्यू डिवीजन, ये टोटली क्या हो जाएगा, सेलुलर। क्या बन गया यहाँ पे आपका, टोटली प्रॉपर सेलुलर। ओके, दिस इज मेच्योर सीड प्रॉपर। यहाँ पे आपका प्लिम्यूल, कॉटिलिडॉन, रेडिकल, प्लिम्यूल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस। दिस इज अ मेच्योर सीड जो कि पूरी तरीके से सेलुलर बन गया। ओके, ये समझ में आया स्टेजेस सारा बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, अभी आपने रूट के अब तक लिखा, राइट? Yes. Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the cells of the upper cells of octant, the upper cells of octant divide and becomes heart shape, divides and become heart shape, which give rise to cotyledons and heart shape embryo, and heart shape cotyledons, lateral, हाँ, cotyledons and plumule। हार्ट शेप अभी एम्ब्रियो हमने देखा ना बच्चा लोग, तो जो आपके अपर सेल्स होते हैं ऑक्टेंट के, दे डिवाइड होके वो क्या बनाते हैं, डिवाइड होके वो हार्ट शेप बन जाते हैं, जिससे कि आपका आगे जाके क्या बनता है, कॉटिलिडॉन एंड प्लिम्यूल। ओके, सो द अपर सेल्स ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड and become heart shaped to form cotyledons and plumule. Done writing? Yes, ma'am. Okay. Next point लिखो, the embryo development is similar in monocot and dicot up to the octant stage। मतलब जो यहाँ पे हमने 8 सेल तक का स्टेज देखा ऑक्टेंट तक का, वो दोनों में भी सिमिलर है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। ऑक्टेंट के बाद में थोड़ा सा डिफरेंस आता है मोनोकॉट में। ओके, so the embryo development is similar in both dicot and monocot up to the octant stage. Done? ओके, अभी मैं आपको डिफरेंस भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंस भी बता देती हूँ कि मोनोकॉट और डाइकॉट के इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो जो नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स है ना बच्चा लोग, यू कैन सी कि मोनोकॉट, डाइकॉट, राइट? डाई स्टैंड्स फॉर 2 कॉटिलिडॉन, मोनो स्टैंड्स फॉर 1 कॉटिलिडॉन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो मोनोकॉट के आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या देखोगे कि वहां पे सिर्फ एक ही cotyledon है, that is called as scutellum. This is very important point with perspective of competitive exam also. Okay, so आपके मोनोकॉट में एक ही cotyledon present है, that is called as scutellum. ठीक है, so मोनोकॉट में थोड़ा सा सिंपल होता है काफी as compared to डाइकॉट,
डाइकॉट के स्टेजेस समझे सबको? Yes, ma'am. एनी Yes. डाउट टिल हियर? एनी डाउट टू एनीवन? अगर ये आप लोग को समझा तो मोनोकॉट का फटाफट हो जाएगा स्टेजेस. शुड आई रब इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ विल सी मोनोकॉट का डेवलपमेंट. तो पहले की जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अप टू 8 सेल दैट इज द ऑक्टेंट, इट इज सिमिलर, राइट? तो सबसे पहले आपका ऊस पोर आ गया, राइट? डिवाइड होके कितना सेल बनेगा? 2. 2. अपर वन इज सस्पेंसर एंड द लोअर वन इज एम्ब्रियोनल. Embryonal. ओके, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड डिवीजन, एंड देन अभी 2 का कितना सेल बनेगा बच्चा लोग? 4. यस. सो मोनोकॉट भी सेम ही है. देन 4 का 8. यस. 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, क्लियर इतना? अब 8 के बाद वापस से क्या बनेगा? फर्दर डेवलपमेंट दिखाएगा. ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने डिविजन्स देखे. अब उसके बाद में कंटिन्यू किया, वो सेल का सेल अंदर में ही डिवाइड हो रहा है. सो दिस अपर वन इज सस्पेंसर सेल, राइट? सो यहाँ पे ऑक्टेंट तक सबको समझा? यहाँ पे ऑक्टेंट तक सेम था दोनों भी, राइट? सो Yes, मोनोकॉट का जो है ना बच्चा लोग डेवलपमेंट, इट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू डाइकॉट. सो यहाँ पे आपका 8 का 16 सेल्स बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. यहाँ पे आप 15 एंड दिस इज 16. ओके, 16 सेल बना. अब 16 सेल्स में बच्चा लोग दिस अपर वन इज योर सस्पेंसर, करेक्ट? दिख रहा है Yes. सबको? Yes, ma'am. Yes. नाउ हियर अभी नीचे का जैसे कि हमने क्या बोला, यहाँ से क्या राइज होगा? प्लेम्यूल. ओके, एज वेल एज यहाँ पे एक ही कॉटिलिडॉन है, सो दिस विल गिव राइज टू कॉटिलिडॉन. डन? Yes. Yes. ओके, अभी यहाँ पे अभी तक रेडिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पे प्लेम्यूल का ही डेवलपमेंट हुआ है बस. सो नाउ नेक्स्ट स्टेज विल बी सेम. अभी यहाँ पे कितना सेल स्टेज था? ये 16, राइट? अब 16 से कितना होगा? 32. 32. यस. सो यहाँ पे 32 सेल का स्टेज है. लेट्स अज्यूम इट. डन? नाउ अगेन दिस इज योर सस्पेंसर, करेक्ट? सो यहाँ पे बच्चा लोग आपका दिस इज योर रेडिकल इज फॉर्म हियर. ओके, अब रेडिकल में भी बच्चा लोग जो कोटाइल होता है ना, उसमें 2 होता है, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे हमने जो कॉटिलिडॉन पढ़ा ना, वहां पे भी 2 होता है. एक होता है एपिकोटाइल एंड द अनदर इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. ओके, कॉटिलिडॉन इज फर्दर डिवाइड इनटू एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल. मतलब क्या? देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, राइट? दिस इज योर कॉटिलिडॉन, करेक्ट? रेडिकल, प्लेम्यूल, ये बताया था मैंने आपको. सो अभी ये आपका जो कॉटिलिडॉन है, इसके कॉटिलिडॉन के अगर ऊपर ये पॉइंट प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. एपी स्टैंड्स फॉर अबव. कॉटिलिडॉन मतलब क्या होता है? कोटाइल. समझ में आ रहा है? Yes. तो अगर Yes. आपके कॉटिलिडॉन के अबव प्लेस है, देन इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल. अगर नीचे है, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. हाइपो मतलब बिलो. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. तो कहीं टॉप ऑफ द पेज ये लिख के ले लो, टॉप ऑफ द पेज. ओके, कि कॉटिलिडॉन इज डिवाइडेड इनटू 2, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल. एपी स्टैंड्स फॉर अबव द कोटाइल, हाइपो मींस बिलो द कोटाइल. आगे काम आएगा. ठीक है, सो दिस इज योर कॉटिलिडॉन. यहाँ पे आपका हाइपोकोटाइल प्रेजेंट एंड दिस इज योर प्लेम्यूल. तो मतलब सारी चीजें यहीं पे इन्वॉल्व है. मोनोकॉट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताती हूँ. डन दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, the most important part of development of monocot embryo is the final structure of this, जिसमें से सबसे जो important part है, अगर आप competitive exam के perspective से देखते हो, so that is scutellum, alveolus, आपका वो, ठीक है? So this is your single cotyledon that is called as scutellum, most important thing. Okay, this is called as scutellum. अभी यहाँ पे आपका बाकी का सारा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है. अगर बेसिक डिफरेंस पूछा ना स्टूडेंट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, सो आंसर आपका क्या आएगा? स्क्यूटिलम. ओके, सिंगल कॉटिलिडॉन दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूटिलम. ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. Now this portion is called as कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल का मतलब मैं अभी आप लोग को बताती हूँ. दिस इज योर शूट अपेक्स. आप लोग को याद है अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि वो जो रेडिकल और फ्लिम्यूल हम पढ़ रहे हैं, इट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर. करेक्ट? ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अभी बताया मैंने. सो दिस स्ट्रक्चर इज ओनली कॉल्ड एज, अभी जो फ्लिम्यूल का कंडेंस स्ट्रक्चर, इसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. समझ में आया? सो कोलियोप्टाइल गिव राइज टू शूट सिस्टम दैट इज फ्लिम्यूल. और यहाँ पे जो आपका रेडिकल के नीचे प्रेजेंट रहेगा बच्चा लोग, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोरहिजा. जैसे कि यहाँ पे नीचे दिस इज योर रूट कैप. ओके, ये आपका रूट कैप है. देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कोलियोरहिजा. दिख रहा है? दिस इज योर रेडिकल. रेडिकल के नीचे आपका क्या प्रेजेंट है? कोलियोरहिजा. एक पॉइंट, एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पॉइंट, जो कि आगे जाके आपको बता रहा है कि इट विल गिव राइज टू दिस. अब यहाँ पे रूट कैप है. रूट कैप के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? रूट कैप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेडिकल. यस, रेडिकल से क्या राइज होगा? आपका रूट. ठीक है, यहाँ पे भी सेम. शूट अपेक्स से क्या आपका होता है? शूट अपेक्स मतलब क्या है? ये आपका जैसे प्लांट है, so this is your shoot apex, right? That helps for growing, for elongation of the stem. Yes or no? Yes. Yes. Okay, so coleoptile, coleorhiza समझ में आया? Yes. बहुत ही इजी है बच्चा लोग. देखो, स्क्यूटिलम आपको याद रखना, दैट इज द नेम ऑफ द कॉटिलिडॉन. मोनोकॉट है तो सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है, जिसको स्क्यूटिलम कहते हैं मोनोकॉट में. कोलियोप्टाइल आर नथिंग बट द पॉइंट जस्ट अबव द फ्लिम्यूल. फ्लिम्यूल के ऊपर एक पॉइंट होता है जो कि आगे जाके क्या राइज कराएगा? फ्लिम्यूल, दैट इज द शूट सिस्टम. करेक्ट? अब कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरहिजा आप देख सकते हो, जैसे हमने फ्लिम्यूल और रेडिकल पढ़ा ना. यस और नो? Yes, ma'am. Similarly, it is coleoptile and coleorhiza. हिजा आ गया अगर कोलियोरहिजा. हिजा से मतलब क्या हो गया आपका? रेडिकल. कोलियोप्टाइल मींस इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लिम्यूल. डन. अब कोलियोरहिजा के ऊपर आपका रूट कैप है. रूट कैप के ऊपर आपका रेडिकल है. रेडिकल से आपके रूट्स अराइज होंगे, सो प्रोटेक्टिंग दैट रूट कैप इज प्रेजेंट. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. स्टेजेस लिखे. दिस आर द स्टेजेस ऑफ मोनोकॉट. फटाफट लिख के लो. ऑक्टेंट तक एकदम सेम है. यहाँ पे आपका नॉर्मल 16 सेल है, जहाँ पे नॉर्मल डिविजन हुआ है. देन दिस एंड दिस फाइनल. ओके, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एंड दिस इज योर नॉर्मल. दिस इज योर फाइनल डिवीजन. फटाफट ड्रॉ करके लो.
Done, students? No, ma'am. Okay. Done, बच्चा लोग? Say yes or no. रफ करूं मैं? Yes, ma'am. ओके, सबका हो गया? No, miss. ओके, डू इट फास्ट फास्ट बच्चा लोग. अब यहाँ पे जहाँ पे आपने ये मोनोकोटिलीडॉन का स्टेजेस लिखा ना, लिखे हो ना आप, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, नीचे लिखो इसके, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो. आर एवरीवन डन विद दिस डायग्राम? फटाफट करो. Done, ma'am. ओके, एवरीवन डन? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो अभी आपने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो ये डायग्राम हो गया, स्टेजेस, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो. एम्ब्रियो डेवलपमेंट of monocot as well as dicot is similar up to octant stage. ये वापस से लिखो, ठीक है, मोनोकॉट के नीचे ये डायग्राम जहां पे लिखे आप इसके नीचे. ओके, डन दिस मच? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिफरेंस appears later. The difference appears later मतलब 8 स्टेज तक, ऑक्टेंट तक, दोनों भी एकदम सेम है, जो डिफरेंसेस है वो बाद में दिखता है. ओके, नेक्स्ट लिखो, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडॉन SINGLE सिंगल कॉटिलिडॉन occupies terminal position. Single cotyledon occupies terminal position. आपको दिख रहा है सबसे टॉप पर है कॉटिलिडॉन, करेक्ट? जो आपका सिंगल कॉटिलिडॉन है, इट इज ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट टॉप पे कौन सा है टर्मिनल पे? आपका कॉटिलिडॉन. ओके,
terminal position and plumule is lateral and plumule is lateral. कोलियोप्टाइल के नीचे ही आपका क्या situated है? प्रीम्यूल. Correct? Yes. Okay. Done this much? Next point लिखो. हाँ बच्चा बोलो. फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो ना. Okay. First point तो वो था ना, the embryo development is similar in monocot as well as dicot. The embryo development is similar in monocot as well as dicot up to the octant stage. Up to the octant stage. Done? Yes. Second point भी done सबका? Yes, ma'am. Now अभी थर्ड पॉइंट लिखो और इस पॉइंट को स्टार मार्किंग कर लेना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. द सिंगल शील्ड शेप cotyledon, the single shield 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 shape cotyledon is present in monocots. The single shield shape cotyledon is present in monocots, which is called as scutellum. Underline this word, scutellum. The single shield-shaped cotyledon is present in monocots, which is called as scutellum. Done this? Yes, ma'am. Okay, next point likho. The protective sheet of plumule. The protective sheet of plumule is called coleoptile and याद है ना, this is structure. This is your plumule and this is your radicle. तो ऊपर आपका coleoptile और यहाँ पे coleorhiza. Okay. So the protective sheet of plumule is called coleoptile and of radicle is called coleorhiza. And of radical is called coleorhiza. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next point लिखो. Finally, अब आप लोग मुझे बताओगे. Finally, the ovule is transformed into what and ovary is transformed into what? Ovule is transferred into seed. Yes. And ovary into fruit. Fruit. Yes. समझ में आया सबको? So लिखो. Finally, the ovule is transformed into a seed या फिर develop into a seed and ovary is transformed or develop into a fruit. Done? क्या बोल रहे हो बच्चा? Done, ma'am. Okay. Done everyone. Now give next heading of seed and fruit development. अभी ovule and ovary का आपका क्या बन गया? Seed and fruit. So now we'll see development of seed and fruit. या फिर seed and fruit development. Okay, development of seed and fruit. Okay, so now as we all know,
गोल ऑफ रिप्रोडक्शन सबका होता है, राइट, टू क्रिएट द सिमिलर वंस, टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यस और नो? तो प्लांट में भी वो चीज है एंड एनिमल्स में भी. इन प्लांट्स इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सीड्स, करेक्ट. जब आप सीड एक प्लांट का वापस से उसको सो करोगे तब जाके तो आपका नया प्लांट डेवलप होगा, यस और नो? Yes. अब नया प्लांट सीड फॉर्मेशन के लिए भी कैसा चाहिए, जो हमारा ओल्ड प्लांट है वहां पे पॉलिनेशन, जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़े, राइट, पॉलिनेशन है, कैरी है पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ट्यूब का है, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, सीड. समझ में आया? सो द फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट, करेक्ट. तो Yes. सीड डेवलपमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस और नो? तो कुछ पॉइंट्स लिखना चालू करो. डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट लिखे, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज गोल. Reproduction is goal of everyone, either the plants and animals. Reproduction is the goal of everyone, either the plants and animals. Done? Done बच्चा लोग? Yes, ma'am. Next point लिखो, the flowers must be pollinated to produce. The flowers must be pollinated to produce seeds and fruit. Pollination ही नहीं होगा तो fertilization ही नहीं होगा, करेक्ट. जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आपको ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट कैसे होगा, यस और नो? So the initial step is the flowers must be pollinated. So pollination is very necessary for the formation of seed and fruit. Clear है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. next point लिखो, the integuments. इंटीग्यूमेंट्स पढ़े थे, याद है एनाट्रोपस ओव्यूल में? So the Yes. integument of the fertilized ovule, the integuments of the fertilized ovule is converted to सीड कोट. समझ में आया कैसे? लुक एट द बोर्ड. अभी हमने जो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देखा था वहां पे समझ लो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, राइट? Yes. यहाँ पे आपका इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट था, करेक्ट. तो अभी बाहर आपका क्या है, ओव्यूल है ये पूरा, राइट. ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है. So this the most outer structure is your ovary, right? That is going to be convert into fruit. Yes or no? So fruit के अंदर वाला पार्ट बच्चा लोग आपका जो ओव्यूल है, it is going to be convert into seed, right? Sorry, जो ओव्यूल है आपका, ovule is going to be convert into a seed. Seed. Yes or no? Yes. अब ये Yes. दोनों के बीच में आपका जो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू अ सीड कोट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर सीड, दिस इज योर सीड कोट. आपका जो छिलका होता है बीच का, दिस इज योर सीड कोन एंड दिस इज योर फ्रूट. सो फ्रूट, सीड एंड दिस इज सीड कोट. समझ में आया सबको डेवलपमेंट कैसे होगा? Yes, ma'am. Yes, इजी ma'am. है? Yes, ma'am. Okay, so now write next point. अभी आपका जो सीड कोट होता है ना बच्चा लोग, यू कैन सी यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, राइट? द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द Inner इनर integument. इंटेग्यूमेंट. यस. तो सिमिलरली सीड कोट भी कभी कभी तो दोनों भी ऑक्यूपाई के सिर्फ सिंगल सीड कोट बनता है, बट समटाइम्स this integument is divided into two types, that is the outer
इंटीग्यूमेंट एंड द इनर इंटीग्यूमेंट। तो सिमिलरली जब ये सीड कोट में बनता है तो आपका सीड कोट भी कैसा हो जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। समझा? आउटर इंटीग्यूमेंट से क्या बनेगा, आउटर सीड कोट, इनर इंटीग्यूमेंट से क्या बनेगा, इनर Inner सीड seed कोट। coat. Yes. So the outer seed coat is called as testa and the inner one is called as tegmen. This is very important. Okay. The outer seed coat is called as testa and the inner seed coat is called as tegmen. So लिखे आप ये, sometimes seed consists of two covering, फिर उसके बाद में डायरेक्टली आप ऐसा लिख दो आई डॉट ई, दैट इज सीड कोट इज डिवाइडेड इनटू टू, आउटर एंड इनर। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड टेस्टा, इनर कवरिंग इज कॉल्ड टेगमेन। क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. ओके, डन दिस। डन एवरीवन दिस? रफ करूं मैं बोर्ड? Yes, ma'am. Okay. Now, what is the function of nucellus in Anatropous ovule? क्या फंक्शन था nucellus का? Nutrition को provide. Yes, to provide the nutrition to the embryo sac. Correct. So, in Yes. some seeds, this nucellus is persistent. Persistence मतलब क्या? रह जाता है वो। तो अभी हम लोग ना सीड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा सिंपलर और शॉर्टकट वे में। So, this is types of seeds. Okay, that is generally divided into 3 types. दिख रहा है सबको? So the first one is perispermic seed. Okay, perispermic seed, and the another one is endospermic, or it is also called as albuminous seed. Albuminous सीड। जस्ट इसका अपोजिट, एंडोस्पर्मिक का अपोजिट यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, और नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस भी आप बोल सकते हो, दोनों भी बोला जाता है। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, so generally there is 3 types of seeds, that is the perispermic seeds, endospermic seeds and non-endospermic seeds. अभी मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ बच्चा लोग। सिमिलरली अभी जो हमने देखा एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। करेक्ट? यस और नो? सो समटाइम्स आफ्टर द डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा एंडोस्पर्म कौन कंज्यूम कर लेना चाहिए? आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट? बट समटाइम्स दिस एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट। ये आपका एंडोस्पर्म क्या होता है? रह जाता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ योर व्हाट? एम्ब्रियो। समझ में आया? सच टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोकोनट, नारियल पानी, उस दिन देखा था ना हमने, वहां पे हमने देखा ना कि कैसा है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट? Yes. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वहां पे हमारा रह गया था, तो इट इज वेरी न्यूट्रिशन, इसलिए तो हम लोग उसको ड्रिंक करते हैं फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन, राइट? Yes. तो सेम, तो यहाँ पे अभी ऐसे सीड्स जिसमें आपका एंडोस्पर्म रह जाता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड्स, सच टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। करेक्ट? ये समझ में आया सबको? Yes. नाउ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब ये होता है स्टूडेंट, देखो इतना ध्यान रखना, नॉन एंडोस्पर्मिक डजंट मीन कि यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो भी एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था, इट इज टोटली यूटिलाइज्ड बाय योर डेवलपिंग एम्ब्रियो। यस और नो?
Yes. तो यहाँ पे आपका जो इम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म आपका एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यूटिलाइज कर ले रहा है. दैट्स व्हाई आफ्टर द डेवलपमेंट यहाँ पे आपका कुछ भी एंडोस्पर्म रिमेनिंग नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स एल्बुमिनस सीड्स. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Now, what is the then difference between this perispermic seed? यहाँ पे तो हमने एंडोस्पर्म की बात कर ली, राइट? सो इन पेरिस्पर्मिक सीड्स बच्चा लोग, आपका जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस आगे जाके आपका क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, राइट? याद है सबको? Yes, Yes. ma'am. न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. ध्यान से सुनना मेरी बात. न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक, राइट? बाद में आपका जो न्यूसिलस होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? आपका यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एंडोस्पर्म है. यस और नो? Yes. Yes. एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका न्यूसिलस प्रेजेंट है. इंटेगुमेंट्स के इधर यहाँ पे न्यूसिलस पूरा प्रेजेंट है, जो कि किसको प्रोवाइड कर रहा था? न्यूट्रिशन टू दिस एम्ब्रियो सैक. और आपका जो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, वो किसके अंदर है? एम्ब्रियो सैक के अंदर, करेक्ट? सो ऐसे सीड्स जहां पे आपका ये आउटर, जहां पे आपका क्या प्रेजेंट है? न्यूसिलस, राइट? तो जहां पे आपका न्यूसिलस परसिस्टेंट है, दिस सीड्स आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी सबको डिफरेंस समझ में आया अच्छे से तीन के तीनों का? Yes. Yes. ओके, सो चलो अभी एक एक लाइन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे. इसका मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये समझ में है कि कहाँ पे क्या परसिस्टेंट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, और एग्जाम्पल इसका. ओके, सो पेरिस्पर्मिक सीड में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द न्यूसिलस इज परसिस्टेंट. परसिस्टेंट मतलब समझते हो ना? रह जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. So shortcut में न्यूसिलस इज परसिस्टेंट. अब अच्छे से एकदम सबको समझ गया है ना? सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, न्यूसिलस इज परसिस्टेंट इन पेरिस्पर्मिक सीड्स. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर एंड बीट. डन दिस? Yes, ma'am. नाउ एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस में क्या है परसिस्टेंट रहेगा आपका? Endosperm. Yes, endosperm is persistent. Then इसके एग्जाम्पल्स एंडोस्पर्मिक के, कैस्टर कोकोनट मेज, CCM, ओके, CCM. So castor, coconut and maize, CCM. एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, समझे? Yes, ma'am. नाउ नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस में क्या होगा? एंडोस्पर्म is consumed by developing embryo. Endosperm is consumed by developing embryo. ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. ओके, एग्जाम्पल आपका PB. समझ में आ रहा बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके, क्लियर है इतना लिख के सबका? Yes, ma'am. पेरिस्पर्मिक न्यूसिलस इज persistent. एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर एंड बीट. एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म इज persistent. एग्जाम्पल इज CCM, दैट इज कैस्टर, मेज एंड कोकोनट, या फिर कैस्टर, कोकोनट एंड मेज. ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली by developing embryo. Example is P and B. Done this everyone? Yes, ma'am. Okay.
नाउ आफ्टर द डेवलपमेंट माइक्रोपाइल का काम पहले क्या था बच्चा लोग? फॉर एंट्री ऑफ द pollen tube, करेक्ट? बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सीड, अभी आप लोगों ने सीड देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था मैंगो वगैरह सीड देखे हो, आप मैंगो खाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो दिखता है जहां से आप वो ब्लैक पार्ट रिमूव कर दो, समझ लो दिस इज योर सीड कोट। ओके, दिस ये ब्लैक पोर्शन आप जब कट करके निकालते हो तो आपको सीड में यहाँ पे एक स्टार टाइप भी दिखता है, राइट? सो नॉर्मली आप किसी भी सीड में ले लोगे, ये नॉट ओनली मैंगो, लाइक पी, बीन, राजमा, कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ पे ना आपको एक ओपनिंग देखिएगी, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर ओपनिंग। ओके, अब इससे क्या होता है आपका जो, जैसे आप फॉर एग्जांपल पानी में सोक करते हो ना सीड, लाइक राजमा, ब्रॉड बीन्स वगैरह, यस और नो? So Yes, this ma'am. micropylar entry allows the water to get inside, और जिसके वजह से आपका सीड क्या हो जाता है, सूख जाता है। एंट्री ऑफ वाटर कहाँ से होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस micropyle. So micropyle persists as a small pore in seed coat to allow the entry of water as well as oxygen during the soaking. समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. तो माइक्रोपाइल का काम बाद में सीड में क्या है वो लिखो। नेक्स्ट अभी, द माइक्रोपाइल परसिस्ट एज अ स्मॉल पोर, the micropyle persists as a small pore in seed coat to allow the entry of water and oxygen during soaking. जब आप सोक करते हो सीड्स को वाटर में तो आपका जो वाटर और ऑक्सीजन है, इट एंटर्स थ्रू विच एंड? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को अंडरलाइन कर लो। डन बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ सीड में आप डिफरेंस देख सकते हो। डाइकोट के सीड होंगे तो वहां पे सीड कोट आपका जो कॉटिलिडॉन है दो प्रेजेंट होगा, राइट? लाइक इन दिस वे, दिस इज योर डाइकोट। अगर आप कोई भी राजमा या बीन्स का ले लेते हो तो सीड्स आपको ऐसे देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आफ्टर इमर्जिंग, जब वो इमर्ज होगा तो नया यहाँ से आपका जर्मिनेशन आप देखते हो ना, ज्यादा दिन तक अगर स्प्राउट्स पानी में रख के निकाल देते हो तो व्हाइट व्हाइट दिखता है आपको, बाहर इमर्ज होता है, Yes. दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। ठीक है, फर्दर जर्मिनेशन। एपिकोटाइल के नीचे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? दैट इज योर हाइपोकोटाइल। यस और नो? Yes. Yes. देन सेम यहाँ पे भी आपका कॉटिलिडॉन, रेडिकल, सीड कोट, दैट्स इट। और मोनोकॉट में भी क्या? सेम। मोनोकॉट में भी अभी हमने जो देखा, ये हमारा सीड है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको क्या, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर जो पोर्शन है इट इज कवर्ड बाय व्हाट? एंडोस्पर्म। ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your, the more than 50% is your endosperm. Then this terminal portion, that is only one cotyledon is present, it is called as scutellum. Okay, अब इसके अंदर ये आपका जो इम्ब्रियो है, दिस इज योर इम्ब्रियो। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो जो हम बोल रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले आपका कोलियोप्टाइल, नीचे क्या प्रेजेंट होगा? बोलो। कोलियोप्टाइल का जस्ट अपोजिट Coleorhiza. कोलियोरिजा, यस, वेरी गुड। देन कोलियोप्टाइल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? Lamule. लिम्यूल, यस। और यहाँ पे इट इज रेडिकल। Radical. समझ में आया सबको? इजी है? Yes. ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये जो लेयर है आपका बच्चा लोग, दिस लेयर ऑफ मोनोकोटिलिडॉन सीड या फिर मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एज aileron layer, that is proteinaceous in nature. This aileron layer is made up of protein. Okay, तो वहां पे लिखो, आप डायग्राम बना रहे हो? Yes, ma'am. बनाओ फटाफट।
टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? Yes, ma'am. ओके, सो वहां पे एलिनोर लेयर की इधर आगे लिख लो ये एक इम्पोर्टेंट, इट इज प्रोटीन रिच लेयर। एलिनोर लेयर आपका कैसा है? बाकी का चीजें तो आपको पता ही है, दिस इज वन न्यू थिंग राइट फॉर यू। सो दिस लेयर इज नथिंग बट इट इज रिच इन प्रोटीन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। ओके, सो डायग्राम यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क। आप टेक्स्ट बुक से देख के दोनों भी डायग्राम बना सकते हो, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड दोनों का डिफरेंसेस सबको अच्छे से समझ में आ गया है राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम बच्चा लोग अभी हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे ऑफ सीड